कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार लड़कियों को स्टेप बाय स्टेप 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आपके परिवार में एक या दो लड़कियां हैं और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी पात्रता को चेक करेंगे। अपनी पात्रता को चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको शीघ्र संपर्क का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पांचवा ऑप्शन नागरिक सेवा पोर्टल यहाँ आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप नया उपयोगकर्ता खुद से पंजीकृत के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद नीचे आएंगे और आई एग्री पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप पीछे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में देंगे। क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर द्वारा किया जा रहा है? यहाँ पर आप नो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आवेदक की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बालिका के साथ आवेदक का संबंध चूज करना है। यहाँ पर बालिका के साथ आवेदक का जो भी संबंध हो वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर टाइप करना है। आवेदक का मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप कर देना है। नाम को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको आवेदक के अनुसार उसके पिता या पति का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आपके परिवार में जितने बच्चे हों उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे अगर आपके परिवार में एक बच्चा है तो आप यहाँ 1 को चूज कर लेंगे। अगर 2 हैं तो आप 2 को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने परिवार में लड़कियों की संख्या को यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपके परिवार में एक लड़की है तो आप यहाँ पर 1 को टाइप कर देंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने परिवार में लड़कों की संख्या को टाइप करना है। अगर आपके परिवार में एक लड़का है तो आप यहाँ पर 1 को टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का प्रकार चूज करना है। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या शहरी क्षेत्र में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो आप रूरल को चूज कर लेंगे। अगर शहर में रहता है तो आप यहाँ अर्बन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आवेदक जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हो उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की तहसील को चूज कर लेना है। तहसील को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का शहर या टाउन चूज करना है। आप अपने अनुसार यहाँ पर आवेदक का शहर या टाउन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का एड्रेस टाइप कर देना है। एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड को अपने अनुसार तैयार करेंगे। अपने पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड कंफर्म करेंगे। मतलब जैसा पासवर्ड आपने यहाँ पर क्रिएट किया है वही पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंसर्न्स को टिक करना है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। कंसर्न्स को टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे आपका यहाँ पर शो होगा।
कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेंड एसएमएस ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को फिर से टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और वेरीफाई एंड साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। आप इस लॉगिन आईडी को अपने पास सेव कर लेंगे। उसके साथ ही आपकी लॉगिन आईडी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। अब आपको लॉगिन होकर अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। लॉगिन होने के लिए आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करें के ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी को फिल करेंगे। लॉगिन आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और एसएमएस ओटीपी भेजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करेंगे। ओटीपी को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और ओटीपी सत्यापित करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आप लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका के माता पिता की डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर बालिका की माता का इंग्लिश में नाम ऑटोफिल रहेगा। आप पीछे आएंगे और यहाँ पर बालिका की माता का नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। हिंदी में नाम टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका के पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर बालिका के पिता का नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अगर बालिका का पिता जीवित है तो आप पहले ऑप्शन एलआई पर क्लिक करेंगे और अगर बालिका के पिता की मृत्यु हो गई है तो आप सेकंड ऑप्शन नो मोर को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर खाता धारक को चूज करना है। अगर आप बालिका के माता का अकाउंट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर मदर को चूज करेंगे। लेकिन अगर आप पिता का खाता दे रहे हैं तो आप यहाँ पर पिता को चूज करेंगे। आप अपने अनुसार खाता धारक को यहाँ से चूज कर लेंगे। खाता धारक को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर खाता धारक की बैंक की डिटेल्स को देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक की डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। बैंक की डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने बैंक की एफएससी कोड को चूज करेंगे। बैंक की एफएससी कोड को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप जिसके नाम खाता है उस खाता धारक का यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का नंबर टाइप करना है। बैंक अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक की ब्रांच का एड्रेस फिल करना है। बैंक की ब्रांच का एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक पासबुक की स्कैन की गई फाइल को अपलोड करना है। आपकी स्कैन की गई फाइल पीडीएफ में होनी चाहिए और उसकी साइज 50 से 100 केबी की होनी चाहिए। अपनी बैंक पासबुक को अपलोड करने के लिए आप फाइल चुने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बैंक पासबुक जहां पर भी हो वहां से आप अपनी बैंक पासबुक को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी बैंक पासबुक अपलोड हो जाएगी। अब आप नीचे आएंगे और सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा।
आप नीचे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉगिन होना है। फिर से लॉगिन होकर आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको बालिका के माता पिता का आधार को वेरीफाई करना है। आधार को वेरीफाई करने के लिए यहाँ सेकंड ऑप्शन, कृपया पहले अपने आधार का विवरण अपडेट करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका की माता का आधार नंबर फिल करना है। माता का आधार नंबर फिल करने के बाद आप आ जाएंगे और डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपके सामने कैप्चे शो होगा। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद माता का आधार वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर बालिका के पिता का आधार नंबर फिल करेंगे। बालिका के पिता का आधार नंबर फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद अब आपके सामने कैप्चे शो होगा। कैप्चे को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद पीछे आएंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पिता का आधार वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर सक्सेस का मैसेज शो होगा। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट आधार डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस का मैसेज शो हो जाएगा। आप नीचे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी बालिका को ऐड करना है। बालिका को ऐड करने के लिए आप ऊपर आएंगे और गर्ल चाइल्ड 1 के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऐड बेनिफिशियरी फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर बालिका के माता पिता की डिटेल्स पहले से ही ऑटो फिल रहेगी। अब आप नीचे आएंगे और यहाँ पर बालिका का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको बालिका का इंग्लिश में नाम टाइप करना है। सबसे पहले आप बालिका का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को टाइप करेंगे। अगर बालिका का मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नाम को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका का हिंदी में नाम टाइप करना है। हिंदी में नाम टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका के जन्म के प्रकार को चूज करना है। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन बायोलॉजिकल को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका की डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका का जन्म स्थान टाइप कर देना है। बालिका का जन्म स्थान टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बालिका की कैटेगरी को चूज करना है। बालिका जिस भी कैटेगरी में आती हो उसको आप यहाँ से चूज करेंगे। चूज करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर वर्ग का विवरण देंगे। मतलब यहाँ पर आपकी जो जाति हो उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। जाति को टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना वर्तमान पता फिल करना है। यहाँ पर आपका वर्तमान पता पहले से भी ऑटो फिल रहेगा। यहाँ पर जो फिल नहीं है उसको आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर आप अपना पिन कोड टाइप करेंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पर आप अपना गली और मकान संख्या को टाइप कर देंगे। उसके बाद अब आपको अपना स्थायी पता फिल करना है। लेकिन अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपका स्थायी पता ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बालिका का नाम ऐड हो जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपकी आईडी, बालिका का नाम, बालिका का डेट ऑफ बर्थ, बालिका का जन्म स्थान, बालिका के पिता का नाम और बालिका की माता का नाम यहाँ पर शो होगा। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पीछे आएंगे और अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डिटेल शो होगी। यहाँ पर आपकी आईडी और साथ में बालिका का नाम, बालिका की डेट ऑफ बर्थ और बालिका कितने साल की हो चुकी है ये यहाँ पर शो होगा। अब आप नीचे आएंगे और बालिका जिस भी श्रेणी की पात्र होगी उस श्रेणी के आगे
एलिजिबल का ऑप्शन शो होगा, आप इसी ऑप्शन एलिजिबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और आई एग्री पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे आएंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस का मैसेज शो हो जाएगा। आप नीचे आएंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आप नीचे आएंगे। अगर आपने पंजीकरण करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया है और आप उसी बैंक खाते को रखना चाहते हैं तो आप आगे आएंगे और यस पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बैंक खाते को चेंज या बदलना चाहते हैं तो आप नो पर टिक करके अपने बैंक खाते को बदल लेंगे। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र का पंजीयन संख्या को टाइप करना है। पंजीयन संख्या को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को टाइप करेंगे। कैप्चे को टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई हो जाएगा और जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्ता का विवरण यहाँ पर शो होगा। अब आप पीछे आएंगे और बालिका ने जहाँ पर जन्म लिया है उसको यहाँ पर आप चूज करेंगे। अगर बालिका ने अस्पताल में जन्म लिया है तो यहाँ से आप अस्पताल को चूज करेंगे। लेकिन अगर बालिका ने घर में जन्म लिया है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर अपने ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको बालिका की फोटो को अपलोड करेंगे। बालिका की फोटो 10 से 50 केबी के बीच की होनी चाहिए और आपकी फोटो जेपीईजी फाइल में होनी चाहिए। फोटो को अपलोड करने के लिए आप फाइल चुनने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो जहां पर हो वहां से आप अपनी फोटो को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना निवास प्रमाण देना है। निवास प्रमाण पत्र आपका पीडीएफ में होना चाहिए और उसकी साइज 50 से 100 केबी की होनी चाहिए। निवास को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो निवास के लिए उस डॉक्यूमेंट्स को आप चूज करेंगे। जैसे मैं आधार को चूज करूंगा। आधार को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और फाइल चुनने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जहां पर हो वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे। चूज करने के बाद पीछे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अगर आपका फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र से भरा जा रहा है तो आप यस पर टिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर टिक कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अब आपका आवेदन फॉर्म अधिकारियों द्वारा चेक किया जाएगा। अधिकारियों के द्वारा चेक करने के उपरांत अगर आप पात्र होते हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।